ये एक लंबे दिन का अंत है। आप जानते हैं कि आपको अपने बजट और आहार का पालन करना चाहिए, लेकिन बाहर से खाना ऑर्डर करने का विचार खाना पकाने से कहीं ज्यादा आकर्षक है। ये एक चिरपरिचित दुविधा है, एक छोटे तत्काल इनाम और एक बड़े दीर्घकालिक लक्ष्य के बीच चुनाव, चाहे वो छुट्टी के लिए बचत करना हो या अपने स्वास्थ्य में सुधार करना हो। क्या होगा अगर संयमित विकल्प चुनने की हमारी क्षमता केवल शुद्ध इच्छा शक्ति पर निर्भर न होकर इस बात पर निर्भर करती है कि वो विकल्प हमें कैसे प्रस्तुत किया जाता है। यूसीएलए का नया शोध ऐसे आश्चर्यजनक मनोवैज्ञानिक कारकों का खुलासा करता है जो हमारे आत्मनियंत्रण को आकार देते हैं और इसे बेहतर बनाने का एक सरल तरीका प्रदान करते हैं। यह दर्शाता है कि हमारे भावी स्वरूप के लिए संघर्ष को रणनीतिक रूप से अपने ध्यान को निर्देशित करके जीता जा सकता है। पाठ 1, अधिक धैर्यवान बनने के लिए पहले इनाम पर ध्यान केंद्रित करें। यह सब क्रम के बारे में है। इंतजार से पहले इनाम देखें। प्रयोगों की एक श्रृंखला में मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभागियों के सामने ऐसे विकल्प प्रस्तुत किए जैसे 7 दिनों में 40 रुपए प्राप्त करना या 30 दिनों में 60 रुपए जैसी बड़ी राशि। इस अध्ययन ने इस बात में एक शक्तिशाली और सुसंगत पैटर्न का खुलासा किया कि लोग अपने निर्णय कैसे लेते थे। मुख्य खोज असाधारण रूप से सरल थी। जब प्रतिभागियों ने समय विलंब देखने से पहले इनाम की राशियां देखीं, तो उनके धैर्यपूर्ण बड़ा बाद में विकल्प चुनने की संभावना काफी अधिक थी। इसके विपरीत जब समय विलंब पहले प्रस्तुत किया गया, तो लोग आवेगपूर्ण छोटा जल्द विकल्प चुनने की अधिक संभावना रखते थे। ये मुझे 6 लंबे महीनों तक डाइटिंग करनी होगी बनाम मैं अपनी समुद्र तट की छुट्टी पर अधिक स्वस्थ और आत्मविश्वासी महसूस करूंगा सोचने के बीच का अंतर है। यह एक शक्तिशाली अंतर्दृष्टि है, क्योंकि यह आत्मनियंत्रण को एक आंतरिक संघर्ष से एक व्यावहारिक रणनीति में बदल देता है। वहां पहुंचने में लगने वाले समय पर विचार करने से पहले सचेत रूप से प्रतीक्षा के लाभों पर ध्यान केंद्रित करके हम खुद को अधिक धैर्यपूर्ण निर्णयों की ओर प्रेरित कर सकते हैं। इसका उपयोग कैसे करें? यदि आप बचत योजना बना रहे हैं, तो एक ऐसे उपकरण का उपयोग करें जो मासिक योगदान और समय सीमा दिखाने से पहले अंतिम पुरस्कार एक $5 लाख का बचत कोष दर्शाता है। जैसा कि संबंधित लेखक इयान क्राजबिच यूसीएलए में मनोविज्ञान के एक सह प्राध्यापक बताते हैं, आप उन भविष्य के बड़े पुरस्कारों पर जोर देना चाहेंगे और इस बात पर कम जोर देने की कोशिश करें कि इसमें कितना समय लगेगा। कोशिश करें कि पुरस्कार की जानकारी पहले आए। पाठ 2, अधिक समय वास्तव में आपको कम धैर्यवान बना सकता है। समय के दबाव की प्रतिसहज शक्ति अनुसंधान के सबसे आश्चर्यजनक निष्कर्षों में से एक ये था कि लोगों को निर्णय लेने के लिए अधिक समय देना उन्हें हमेशा अधिक धैर्यवान नहीं बनाता था। वास्तव में प्रतिभागियों ने अपने सबसे धैर्यपूर्ण निर्णय तब लिए जब उन्हें सबसे कम समय दिया गया था। डेटा ने एक स्पष्ट सहज ज्ञान के विपरीत प्रवृत्ति दिखाई। चुनने के लिए 2 सेकंड। 65% ने मरीज का विकल्प चुना। चुनने के लिए असीमित समय के साथ 59% ने धैर्यपूर्ण विकल्प चुना, जबकि 10 सेकंड के इंतजार के लिए केवल 54% ने धैर्य का विकल्प चुना। इसके पीछे की सूक्ष्मता यह है कि समय का दबाव हर किसी को एक ही तरह से प्रभावित नहीं करता है। यह बस किसी व्यक्ति की उस संज्ञानात्मक आदत को बढ़ा देता है जिस पर वे सबसे पहले ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसा कि क्रेजबिच बताते हैं, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो समय का दबाव उसे और तीव्र कर देता है और आपको अधिक धैर्यवान बनाता है। और यदि आप पहले देरी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो समय का दबाव उस अधीरता को बढ़ा देता है। हालांकि अध्ययन में एक और दिलचस्प मोड़ सामने आया। वे प्रतिभागी जो आमतौर पर अधीरता वाले छोटे लेकिन जल्दी विकल्पों को पसंद करते थे, उन्होंने विपरीत पैटर्न दिखाया। जब उनके पास इस बारे में सोचने के लिए अधिक समय था, तो वे वास्तव में अधिक धैर्यवान हो गए। इससे पता चलता है कि कुछ के लिए धीमा होना महत्वपूर्ण है, जबकि दूसरों के लिए एक त्वरित निर्णय उनके बेहतर विवेक को सुरक्षित करता है। जैसा कि क्रेजविच कहते हैं, समय का दबाव विभिन्न लोगों पर अलग अलग प्रभाव डालता है। यह अंतर्निहित पूर्वाग्रह को बढ़ाता है। पाठ 3, आत्मनियंत्रण आपकी इच्छा शक्ति के लिए नहीं, बल्कि आपके ध्यान के लिए एक लड़ाई है।
आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही निर्धारित करता है कि आप क्या चुनते हैं। हमारा ध्यान सीमित होता है और हम एक समय में किसी विकल्प के केवल एक आयाम पर विचार करते हैं, या तो पुरस्कार का आकार या विलंब की अवधि। ये एकल संज्ञानात्मक बाधा अड़चन दोनों बातें समझाती हैं कि जानकारी का क्रम क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों समय के दबाव का ऐसा विरोधाभासी प्रभाव होता है। शोध से पता चला कि जिन प्रतिभागियों ने पहले पैसे पर विचार किया, उनके धैर्यवान होने की संभावना अधिक थी, जबकि जिन लोगों ने पहले देरी पर विचार किया, उनके अधीर होने की संभावना अधिक थी। जिस क्रम में जानकारी प्रस्तुत की जाती है, वह कारणवश यह निर्धारित करता है कि हम पहले किस आयाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे इच्छा शक्ति के समीकरण में आने से पहले ही हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। यह आत्मनियंत्रण की पूरी अवधारणा को नया स्वरूप देता है। प्रलोभन के खिलाफ इच्छा शक्ति के जबरदस्त संघर्ष के बजाय यह रणनीतिक रूप से हमारे ध्यान को निर्देशित करने का एक अधिक प्रबंधनीय कार्य बन जाता है। कुंजी यह है कि आप अपने मन को प्रतीक्षा पर ही केंद्रित होने देने से पहले सचेत और जानबूझकर प्रतीक्षा के लाभों पर ध्यान केंद्रित करें। निष्कर्ष: अपने भविष्य को आकार दें। जिस तरह से हम किसी चुनाव को प्रस्तुत करते हैं, हम पहले क्या देखते हैं और किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका धैर्यपूर्ण दीर्घकालिक निर्णय लेने की हमारी क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये शोध दर्शाता है कि प्रस्तुति में छोटे बदलाव व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, जिससे आत्मनियंत्रण में सुधार के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण मिलता है। अगली बार जब आपको एक छोटे तत्काल इनाम और एक बड़े भविष्य के इनाम के बीच चुनाव करना पड़े, आप सचेत रूप से सबसे पहले किस पर ध्यान केंद्रित करना चुनेंगे? देखने के लिए धन्यवाद। बाय।